ये है लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड के बारे में अक्सर लोग जानते होंगे। तो ये ग्रिड बनता कैसे है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है कि इसके सारे हर साइड एक ही जवाब आता है। तो आज हम इसको देखते हैं। और ये चूंकि बहुत अहम चीज़ है, ये आगे भी बहुत इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, क्योंकि ये इस ग्रिड से हम बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन इसकी जब तक हमें मैथमेटिक्स नहीं पता होगी तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो और इससे मज़ीद हम क्या मदद ले सकते हैं, तो वो भी मैं आपको आज बताता हूँ। इसके 9 खाने हैं, आप जानते हैं खाने इसके 9 हैं टोटल, लेकिन हर 3 खाने मिलेंगे तो जवाब वो आता है, चाहे इधर से आए या इधर से आए। 3 खाने हम जमा करेंगे तो जवाब वही आता है। तो इसलिए हम एक सेक्टर शुमार कर लेते हैं। अब इसमें भरने के लिए हमारे पास इस वक्त जो चीज मौजूद है वो 1 से 9 तक के डिजिट्स हैं। तो 1 से 9 तक के डिजिट्स हमने इसमें रखने हैं इस तरीके से कि हर तरफ का जो जवाब है वो एक आए, एक ही जवाब है। तो पहले नंबर पे ये कि ये चूंकि 9 डिजिट्स हैं तो हम ये 9 डिजिट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं 1 से 9 तक। तो इसका जवाब आया 45। जब ये 45 जवाब आया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब एक सेक्टर 3 खानों का है, कि यानी कि इसमें से ऐसे डिजिट्स हम इसमें रखें ताकि ये 3 का जवाब एक हमें मिले। तो उसको हम तकसीम करेंगे 45 को 3 से, 45 को 3 से हम तकसीम कर देंगे। तो जवाब आया 15। यानी कि एक सेक्टर में अगर 15 अदद आएगा, 15 का डिजिट आएगा, तो ये सारे 15 से भरेंगे। तो एक सेक्टर 15 का होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात ये भी अब नोट करने की है कि ये हमें ये बता रहा है कि इसमें 15 से ना कम में ये भरा जाएगा, ज्यादा से तो भरा जा सकता है, लेकिन कम अज कम 15 से नीचे की ये ग्रिड नहीं बन सकता। तो हमारे पास चूंकि 9 खाने हैं तो हम इस 45 को, अब ये तो आ गया ना कि एक सेक्टर में 15 होना चाहिए। अब टोटल खाने हैं 9, तो अब 45 में से हम तकसीम करेंगे 9 को, तो जवाब आया 5। यानी कि एक खाने में अगर 5 का बैलेंस हो तो ये 15 हो सकता है। एक खाने में 5 का बैलेंस होना चाहिए, यानी कि अगर हम यहाँ 5 5 लिख दें तो ये 15 तब भी हो जाएगा, इस तरह से भी लिख दें तब भी हो जाएगा वो 15। तो लेकिन हमें इस गिनती को इसमें भरना है। तो इस हिसाब से जब ये 5 आया, यानी कि हमें एक खाने का, जब ये 5 आया तो हमें एक खाने का बैलेंस मिल चुका है, हमें एक खाने का बैलेंस मिल चुका है। अब हम उस 45 में से जो एक खाने का हमें बैलेंस मिला है उसको हम माइनस करते हैं, तो जवाब हमारे पास आता है 40। यानी कि अब हमारे पास 40 का बैलेंस बकाया है, एक खाने का 5 का बैलेंस हमें मिल चुका है। तो ये 5, अगर हम इस 40 को फिर तकसीम करें 8 से, क्योंकि हमारे पास 9 डिजिट्स हैं, 9 डिजिट्स में से एक डिजिट हमें मिल चुका है जो कि है 5। बाकी हमारे पास कितने डिजिट्स रह गए, वो रह गए 8। तो इसको अगर हम तकसीम करेंगे तो भी जवाब 5 ही आएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो डिजिट्स बच गए हैं इवन में 2 4 6 और 8, ऑड में 1 3 7 एंड 9, यानी कि टोटल 8 डिजिट्स हमारे पास अब अवेलेबल है। क्योंकि ये 9 थे, 9 में एक हमें मिल गया, ये 5 में अब बाकी कितने रह गए, 8। अगर हम इस 40 को
हमने अब एक एक का निकालना है। इस 40 को अगर हम तकसीम कर देते हैं 4 से, क्योंकि ये एक कतार हमारे पास 4 डिजिट्स की है, तो जवाब आता है 10। यानी कि उस 5 के साथ अगर 10 और मिलेगा तो हमारे ये बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन अब ये 10 इस तरह से आना चाहिए कि इस 5 को साथ मिला के 15 आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक तो हम इनमें से देखेंगे कौन कौन से डिजिट्स आपस में मिलते हैं तो जवाब 10 आता है। तो आप ये देखिए कि 4 और 6 मिले तो 10 आता है, 8 और 2 मिले तो 10 आता है, 7 और 3 मिले तो 10 आता है, 9 और 1 मिले तो 10 आता है। तो अब हमने इस 5 को इनके साथ मिला के लिखना है। अब जाहिर है कि ये चीज अगर हम साइड पे 5 लिख देंगे तो ये इसको कवर नहीं कर सकेंगे, तो उसके लिए जाहिर है कि हमने उसको मरकज में लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 5, हमने इसको मरकज में लिख दिया। इसके बाद पहले हम जुफ्त तादाद लेते हैं कि इनमें से हम कौन से 2 लिखें तो हमारा जवाब 15 आएगा एक सेक्टर का। तो पहले हम लेते हैं 2 और 8। अगर हम यहां पहले खाने में 8 लिख दें तो ये 8 और 5 13, 13 और 2 15 हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा खाना लेते हैं 4 और 6 वाला। अब इसको हमने बीच में रखना है, तो इसको अगर हम इस तरफ लिखते हैं 4 और 5 9 और 6 15, ये 15 आ जाएगा। चाहे इसको जो हम अगर अपने उसके हिसाब से लिखें, जो हमारा ये जैसे ये भी लिखा हुआ है और अगर ये यूं लिखा हुआ है, जैसे हमने यूं लिखा है ये यूं लिखा हुआ है और ये उसी सीक्वेंस में आ गया। लेकिन अगर हम इसको अपने हिसाब से लिखते हैं जो कि हमारा हिसाब है 6 और 4 इस तरीके से, तो ये हमारा ये जवाब 15, इधर भी 15 आ गया और इधर भी 15 आ गया। अब हमारे पास ये डिजिट्स बकाया बचे हैं। अब इन डिजिट्स में फिर वही हम 10 का कुलिया इख्तियार करेंगे। अब एक, अगर हम एक को यहां लिखें 6 और ये 9, तो ये बन जाता है 15। जैसे ये 5 बीच में 9 और 1, हमने लिखा है 1 और 9। अब हमारे पास बच गए 3 और 7, तो अगर हम 3 को यहां लिखते हैं तो यहाँ पे 7 आ जाता है, तो ये 15 हो गया। तो ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15। तो ये एक तरीका है इसका। इसका दूसरा तरीका भी मौजूद है। इसका दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास चूंकि ये पहले से हमने जमा किया 45, एक सेक्टर हमारे पास 3 खानों का है, तो 45, ये 15 आया। हम 15 में से उसी 3 को माइनस कर देंगे तो जवाब आया 12। उस 12 को हम 15 में से माइनस कर देंगे, उस 12 को हम इस 15 में से माइनस कर देंगे तो जवाब आएगा 3। 3 को हम फिर 3 पर तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 1, तो जवाब आएगा 1। अब इसका तरीकाकार ये है कि जो जवाब आए उसको 1 बढ़ाते जाएंगे। उसमें से 1 बढ़ाते जाएंगे। ये इसकी फॉर्मेशन की मूवमेंट है। इस मूवमेंट के तहत हम ये इस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। मूवमेंट हम जिस तरीके से हम ले चुके हैं, ये मैंने इसलिए आपको बताया कि ये आगे हमारे काम आने वाला है, तो इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है।